हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जो आगे चल के सबसे चर्चित युद्ध में से एक रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, महाराणा प्रताप या फिर अकबर की? इस युद्ध में अकबर की जीत की बातें कुछ इस आधार पे बताया जाता है कि महाराणा प्रताप बीच में ही युद्ध भूमि छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद मुगल सेना महाराणा प्रताप के सेना पे हावी हुए और एक समय आया कि महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा। सेना के पीछे हटने के बाद मुगल सैनिकों ने गोगुंदा के किला पे अपना कब्जा किया, जो कि महाराणा प्रताप का बेस हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों में ही महाराणा प्रताप ने इन मुगलों से गोगुंदा के किला को वापस लिए। युद्ध के दरमियान युद्ध भूमि में से भागे जाने के कारण इन्हें हार के नजर से देखा गया है, जबकि सच्चाई तो यह है कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में से भागे नहीं थे, इन्हें भेजा गया था ताकि राजा सुरक्षित रहे। अब मैं आपको प्रमाण करके बताऊंगा कि हल्दी घाटी युद्ध में किसकी जीत हुई थी, किसकी हार, और आप कमेंट करके जरूर बताना। पहला, मुगल सेना जब हल्दी घाटी युद्ध के लिए निकल रहे थे तब अकबर उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि महाराणा प्रताप उन्हें जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा। लेकिन मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को अकबर के सामने ना तो जिंदा ला पाए थे ना ही मुर्दा। तो फिर आप बताएं कि जीत किसकी हुई थी, महाराणा प्रताप या फिर अकबर की? दूसरा, जब मुगल सेनापति मान सिंह युद्ध के बाद अकबर के दरबार में पहुंचे तब अकबर ने उन्हें ड्योढ़ बंद करवाने का फरमान क्यों जारी किया? ड्योढ़ बंद करवाने का मतलब होता है कि अब से वो व्यक्ति राज दरबार में नहीं आ सकता। अगर मुगल सेनापति मान सिंह युद्ध जीत कर दरबार पहुंचे थे तो अकबर उन्हें पुरस्कार देते, ना कि राज दरबार में आने को पाबंदी लगाते। तीसरा, हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी उस पूरा क्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम से ही पट्टे जारी होते थे। और अंतिम, उस समय के युद्ध में जीत तब तक नहीं हुआ करता था जब तक राजा को बंदी या फिर उसे मारने दिया जाता था। लेकिन महाराणा प्रताप ना तो मारे गए थे ना ही उन्हें कोई बंदी बना पाया था। तो फिर आप बताएं कि जीत अकबर की कैसे हुई थी?